क्योंकि ये देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1942 में देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जब गांधी जी ने कहा था 9 अगस्त को हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू और डाई, करो या मरो। उसके बाद दूसरा जो बड़ा आंदोलन हुआ आज़ादी काल में वो था 74 से 75 तक, 77 तक, जब इमरजेंसी और व्यवस्था परिवर्तन के लाई हम लोग भी लड़े। और जब 1942 के हीरो थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उन्होंने हमारे नेतृत्व स्वीकार किया और जेल भी गए, उस बुढ़ापे में भी जेल गए। उस एज ग्रुप में हम आए हैं, तो हम भावी पीढ़ी से नौजवानों से कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र पर खतरा आएगा, स्वतंत्रता मिटेगी, देश की एकता अखंडता पर खतरे का जो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, उसके लिए तैयार हो। रक्षा के लिए आप जैसे हम लोगों के यहाँ करवाठा के नक्षत्र होता है, पता है कि नहीं आपको, वहाँ की उड़ाई होती थी हर साल। उसी तरह से लोकतंत्र में भी आंदोलन होना, जन आंदोलन होना जरूरी है, ताकि जो जनता के समस्या है उसका निराकरण हो। और मोदी जी से आग्रह है कि हम जो लड़े हैं 27 के उम्र में लड़ रहे हैं या 77 के उम्र में आ गए, आप हमको ठगिए मत। 14 में जो अदा किए हैं सबके साथ वादा निभाइए और हमें लोकतंत्र सेनानी घोषित कर उसका अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा करके स्वतंत्रता सेनानी के समान सारी सुविधाएं आप हमें मुहैया कराइए, समान पेंशन के साथ, ताकि सम्मान की जिंदगी 2-4 साल जो बचा हुआ है हम जी सकें और हमारे नई पीढ़ी से शिक्षा ग्रहण करेंगे कि लोकतंत्र के लिए हमें न्योछावर करना है। 2014 में जो वादे किए थे और 9 साल हो गए अभी तक पूरे नहीं किए। राज्यसभा में रिकॉर्डेड है। अभी हाल ही में हमको 16 मई को यहाँ से गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने वार्ता की कि सर आपसे बात करनी है। तो हमने कहा कि आपने पैसा नहीं मांगे, पैसा नहीं मांग रहे हैं हम लोग सम्मान मांग रहे हैं और हमें स्वतंत्रता सेनानी के समकक्ष का दर्जा जो प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राज्यसभा में बोला है माननीय कृषि त्यागी के प्रोत्साहन में, उसको पूरा करें। बोल बच्चन उनके याद नहीं आ रहे हैं आजकल क्या? ना, वो 26 को फिर हम लोग याद आ जाएंगे कि एक बहुत बड़ा सहारा हम लोग को पूछ रहे हैं। प्रणाम सलाम सब करेंगे, तो प्रणाम सलाम करने से किसी का पेट भर नहीं रहा है। उसका नाती पोता पोती कहता है कि बुढ़वा पढ़ाई छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, हमको भिखारी बना दिया। अपमानित हो रहा है, घर में अपमानित हो रहा है, समाज में अपमानित हो रहा है कि नीतीश नरेंद्र मोदी वगैरह वगैरह तो राज भोग रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, हमारा लोग फुटपाथ पर सोया है, रास्ते में आते हुए स्टेशन में रात भर से महिला गुजार, कहीं कोई जगह नहीं मिली। तो अभी भी संघर्ष का मुद्दा हमें है। हम अभी बूढ़े से रहे, हम बुढ़े से रहे, जागेंगे तो चबा जाएंगे। क्या बात है, क्या बात। आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय संयोजक जी ने जो कुछ कहा है सारे सेनानियों के बारे में, उन लोगों ने जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो विचार व्यक्त किया है, मैं उनका ससम्मान स्नेह और प्यार सहयोग मैं इतने कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी चेत लीजिए, वरना आने वाला समय है फिर जैसा जेपी आंदोलन होगा तो जनता सड़क पर उतर जाएगी और उतरेगी तो फिर मानने वाली जनता नहीं है। लेकिन जैसे बोल बच्चन है प्रधानमंत्री जी को अभी सुनाई नहीं दे रहा, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बोल बच्चन उनके हैं, वो क्या बोल रहे हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मन की बात भी करते हैं। देखिए मैं कहा ना कि मन की बात छोड़ कर हमारे अध्यक्ष जी वहाँ बोल रहे हैं, मुझको नहीं बोलना चाहिए। मन की बात नहीं, हम दिल की बात चाहते हैं। जब तक दिल से नहीं बोल पाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर लोलारक उपाध्याय, लोकतंत्र सेनानी, यूपी जी। सर आप कहाँ से? मैं आजमगढ़ जिले से हूँ। डॉक्टर रमाशंकर सिंह मेरा नाम है। आज जो है इमरजेंसी के 49 वर्ष हो गए हैं, तो इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं कि आप लोगों की जो मांगे हैं क्या है? देखिए आपातकाल के हम 49वें वर्ष में आज प्रवेश किया है और आपातकाल
आज से 49 वर्ष पहले जो हम लोग अपनी जवानी के दिनों में जिस तरह का संघर्ष किया था, देश के लोकतंत्र को बचाया था, अगर आज सारे ये लोग नहीं होते तो देश का लोकतंत्र नहीं बचा होता और आज भी तानाशाही का ही राज्य होता। ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों ने लोकतंत्र को बचाया है, मैं आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन बुजुर्गों की मांगों को आप पूरा करो। देश में एक समान सम्मान निधि की व्यवस्था करिए, क्योंकि राज्य सरकारें बहुत सी तो ऐसी हैं कि जो कुछ सम्मान राशि तो दे रखी हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही वहाँ की सरकारों ने सम्मान राशि को बंद कर दिया है। लिहाजा मैं भारत सरकार से मेरी एक मांग है कि एक समान सम्मान निधि पूरे देश के आपातकाल के बंदियों को दिया जाए, ताकि उनके बुढ़ापे का जीविकोपार्जन का रास्ता खुल सके। मैं इन शब्दों के साथ मैं माननीय मोदी जी से निवेदन, बड़े आदर और अदब के साथ निवेदन करता हूं कि सेनानियों को अब तकलीफ में मत ले जाइए, उनकी मांगों को पूरा कराइए, क्योंकि आप बड़े दयालु हैं और आप ये सब काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद आपातकाल के अंडरग्राउंड सेनानी हमारे रहे हैं और आपातकाल की कैसी दर्द होती है उस दर्द को आप अच्छी तरह से समझते हैं। यही मेरा मीडिया के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचाने का एक अनुरोध है।